बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन किराम, आज हम आपके सामने एक कुरानी किस्सा बयान कर रहे हैं जिसका उन्वान है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। ये वो वाक़या है जिसने हमारी अक़ल को हिला दिया। हम शुरू करते हैं वीडियो। नाज़रीन किराम, कभी आपने सोचा कि इल्म किसके पास ज़्यादा होता है? क्या नबी के पास या उस बंदे के पास जिसे अल्लाह किसी ख़ास हिकमत के साथ चुन ले? ये वो वाक़या है जिसमें एक अजीम नबी अलैहिस्सलाम एक खामोश बंदे अलैहिस्सलाम के सामने शागिर्द बनकर खड़ा है। ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की। ये कोई कहानी नहीं है, ये ईमान का इम्तहान है। एक दिन बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खिताब फरमा रहे हैं। लोग उनके इल्म से मुतासिर हैं। एक शख्स ने सवाल कर दिया, या नबी अल्लाह, ज़मीन पर आपसे बढ़कर भी कोई आलिम है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। ये जवाब उन्होंने गुरूर से नहीं दिया बल्कि अपने इल्म के एतबार से था, मगर अल्लाह को ये पसंद ना आया। वही नाजिल होती है, ए मूसा, हमारा एक बंदा है जिसे हमने तुमसे ज्यादा इल्म दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल लरस जाता है। फरमाते हैं, ए अल्लाह, मैं इस तक कैसे पहुंचूं? अल्लाह ने निशानी बताई, तुम मछली लेकर जाओ, जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाए वही मकाम है जहां तुमको मेरा वो बंदा खिज़र मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम हजरत यूशा इब्न नून के साथ रवाना होते हैं। दिन रात में बदलते रहते हैं, रात दिन में बदलती रहती है। भूख, थकन, सफर, आखिरकार एक चट्टान के पास आराम करते हैं। वहीं मछली जिंदा होकर पानी में चली जाती है, लेकिन खादिम भूल जाता है बताना। आगे जाकर हजरत मूसा फरमाते हैं, खाना लाओ। तब याद आया यूशा इब्न नून को। वो कहते हैं, मैं आपको बताना भूल गया था। दरअसल वापस लौटे और वहां एक खामोश शख्सियत हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलते हैं। ना कोई तारुफ, ना कोई अलकाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको दिया है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सर झुका देते हैं और फरमाते हैं, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वादा करते हैं, इंशाअल्लाह सब्र करूंगा। शर्त तय हो जाती है, जो मैं करूं इस पर सवाल नहीं करना। पहला वाकया, गरीब मल्लाहों की कश्ती बगैर किराए के सवार किया। वो किश्ती कोई आम कश्ती ना थी, ये कश्ती थी तो वक्त की रोटी का सहारा, बूढ़े हाथों की कमाई और बच्चों के पेट की उम्मीद। चंद गरीब मल्लाह रोजाना समंदर की मौजों से लड़कर अपना रिस्क कमाते हैं। उन्होंने ना पहचाना कि आज इनकी कश्ती में कौन सवार है, ना नबी को पहचाना, ना वली को पहचाना, बस इंसान समझकर अल्लाह के नाम पर बिठा लिया। कश्ती पानी पर चल रही है, चप्पू पानी को चीर रहे हैं। अचानक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं। कोई ऐलान नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, एक जोरदार वार करते हैं और तख्ता टूट जाता है। पानी अंदर आने लगता है। मल्लाह घबरा जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। ये कैसा इल्म है, ये कैसी हिकमत है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, ये आपने क्या कर दिया? ये गरीब लोग हैं, इनकी वाहिद कश्ती, आपने इसी को तोड़ डाला। ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये एक नबी का अदल था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने नजरें उठाई। ना गुस्सा, ना सफाई, बस एक जुमला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं, लेकिन दिल में तूफान मचा हुआ है। दूसरा वाकया, ये मंजर सबसे ज्यादा लर्जाने वाला है। एक बच्चा, छोटी सी उम्र, साफ सुथरा चेहरा,
आंखों में चमक, कोई जुर्म नहीं, कोई इल्जाम नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसे देखकर सोच भी नहीं सकते थे कि अब क्या होने वाला है। अचानक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और बच्चे को कत्ल कर देते हैं, बच्चे की जान ले लेते हैं। खामोशी छा गई, हवा रुक गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़ब्त टूट गया। यहां सब्र नहीं, यहां शरीयत बोली, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। ये नबी अलैहिस्सलाम का एहतजाज था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने नजरें उठाई, न गुस्सा न सफाई, बस एक जुमला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निजामत से सर झुका लेते हैं। तीसरा वाकया, एक गांव जहां ये पहुंचते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूखे हैं, सफर की थकान है, ये लोगों से खाना मांगते हैं, लेकिन लोग बदतमीज, बहुत बदतमीज, खाना देने से इनकार कर देते हैं। ये गांव मेहमान दुश्मन था, न सलाम, न दुआ, न खाना, न पानी, न हमदर्दी। वहां एक दीवार थी जो गिरने को थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं, बगैर किसी मुतालबे के, बगैर किसी मजदूरी के दीवार को सहारा दे देते हैं। ईंट पर ईंट रखकर इसको जोड़ देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, फरमाते हैं ये लोग तो बहुत बदतमीज हैं, कम से कम मजदूरी तो ले लेते। ये सवाल नहीं, इंसानी मंतक थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने नजरें उठाई, न गुस्सा न सफाई, बस एक जुमला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? अब यहां हमारी जुदाई है। अब होता है हकीकत का इंकिशाफ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं, फिर फरमाते हैं मैंने ये सब काम अपनी मर्जी से नहीं किए, ये सब अल्लाह का हुक्म था। किश्ती तोड़ने की हकीकत यह है कि आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को छीन लेता था। अगर ये कश्ती सही रहती तो सब कुछ छिन जाता। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती तोड़ दी, इसको ऐबदार बना दिया, लेकिन रिस्क बचा लिया। ये नुकसान नहीं था, ये हिफाजत थी। इससे हमें क्या सबक मिलता है? कभी कभी अल्लाह हमारे हाथ की चीज को ही तोड़ देता है ताकि हमारा सब कुछ न छिन जाए। दूसरा वाक़े के बारे में फरमाया, बच्चे को मैंने इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि ये बच्चा बड़ा होकर सरकश, नाफरमान और जालिम बनने वाला था, अपने नेक वालिदैन को कुफ्र और बगावत में डाल देता। अल्लाह को वालिदैन पर रहम आ गया। अल्लाह ने फैसला किया, एक जान गई लेकिन दो ईमान बच गए, और अल्लाह ने वादा किया उन्हें इससे बेहतर औलाद देगा। इसका क्या सबक है? बाज़ औक़ात अल्लाह वो चीज हमसे छीन लेता है जिसे हम नेमत समझते हैं, लेकिन वो आने वाला अजाब होती है। तीसरे वाक़े की तफसील हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना था। इनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह ने चाहा बच्चे बड़े होकर अपना हक खुद लें। अगर दीवार गिर जाती तो लोग खजाना लूट लेते। ये दीवार ईंटों की नहीं थी, ये यतीमों की हिफाजत थी। इससे हमें क्या सबक मिलता है? नेकी कभी जाया नहीं जाती। अगर आज नहीं तो आने वाली नस्लों में इसका सिला जरूर मिलता है। सामईन कराम, ये तीन वाकयात नहीं है, ये तीन पर्दे हैं जो हमें सिखाते हैं हर खामोशी जुल्म नहीं, हर नुकसान सजा नहीं, हर फैसला हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हर फैसला अल्लाह का होता है। अल्लाह का फैसला हमारी अकल से बहुत आगे है। आज हम भी सब्र सीख लें। ए अल्लाह, हमें वो सब्र अता फरमा जो तेरे फैसलों पर सर झुका दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलाम रफ़त समी खान।